दोस्तों, एक औरत कहती है, गजब है भगवान तेरी दुनिया। रोज की तरह मैं मेरे बेटे को स्कूल से पिकअप करने गई। वह अभी प्री प्राइमरी सेक्शन में है और लगभग 3.5 घंटे का उनका क्लास ड्यूरेशन होता। वहाँ वेटिंग एरिया में सारे पेरेंट्स खड़े होते अपने बच्चे के इंतजार में। पहले क्लास नर्सरी, फिर जूनियर केजी और फिर सीनियर केजी के बच्चों की छुट्टी होती। 10-15 मिनट के अंतराल में ज्यादातर पेरेंट्स मोबाइल में लगे होते। कुछ औरतें गापिस में, कुछ मेरे जैसे चुपचाप खड़े होकर बच्चों को देखकर खुश होते रहते। आज भी वही सिनेरियो था। मैं 2-3 लेडीज के ग्रुप के पास खड़ी थी जो अपनी लोकल लैंग्वेज गुजराती में बातें करे जा रही थी। जोर जोर से, कभी जोर जोर से हंसे, कभी ताली बजाए। मुझे गुजरात आए कुछ साल ही हुए, इसीलिए मुझे गुजराती बोलने तो नहीं आती, पर समझ में आ जाती है पूरी तरह। नर्सरी क्लास के बच्चों को छोड़ दिया गया था तो उनके बच्चे नर्सरी में थे। वो पेरेंट्स क्लास में लेने गए उन्हें। खिलखिलाते हुए बच्चे कुछ नखरे करते, कुछ रोते हुए क्लास से अपने पेरेंट्स के साथ बाहर आ रहे थे। तभी एक भूरे रंग की वर्दी में, जो थोड़ी मैली हो गई रही थी, पाँव में चप्पल पहने, पसीने से लथपथ एक आदमी किसी को लेने आया। सब बड़ी अजीब नजर से उस शख्स को देख रहे थे। एक लड़की उसका हाथ पकड़े क्लास से निकली, बड़ी खुशी से बोली, पापा आज तो मैडम ने हमें कलर्स करवाए। वह आदमी बिना किसी से नजर मिलाए नीचे चला गया। मेरे पास खड़ी वो औरतें में से एक जोर से बोली अपनी गुजराती भाषा में, जिसका हिंदी अर्थ है, अरे ये स्कूल वाले किस किस के बच्चे को एडमिशन दे देते हैं। अब क्या हमारे बच्चे चपरासियों के बच्चे के साथ बैठकर पढ़ेंगे। मैनेजमेंट में से बात करनी पड़ेगी स्कूल के। वो साथ वाली औरत भी हाँ में हाँ मिला रही थी। तभी जूनियर केजी के लिए अनाउंसमेंट हो गई और हम अपने अपने बच्चों को लेने क्लास में चले गए। मैं उन लेडीज को जानती नहीं थी। 8 सेक्शन में से कौन से सेक्शन में उनके बच्चे थे पता नहीं। मेरी नजरों से घिर गई थी वो औरत और वो सब भी जो उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे, क्योंकि मैं उन्हें जानती नहीं थी और मौका सही था। ना जगह और ना समय था और ना उनमें इतनी बुद्धि की उनके मैं कुछ बोलती। उस वक्त जब मैं घर के लिए निकल रही थी तब मुझे याद आया कि वो तो वही आदमी था जो रोज बाहर चौकीदार अंकल के पास खड़ा रहता है। जब मैं मेरे बेटे को पिक करने आती हूँ, चौकीदार अंकल को मैं हमेशा अभिवादन करती। दोनों वक्त कभी कभी बात भी होती। बड़े प्यार से वो बच्चों से बात करते और मैनेज करते। मैंने पूछा उनसे कि ये आपके पास जो भाई साहब खड़े रहते हैं वो कौन हैं। वो बोले, ये पास जो कॉल सेंटर है उसमें चपरासी हैं। वह बड़ा मेहनती है, 8 घंटे की नौकरी करता यहाँ और रात में रेलवे स्टेशन के पास बाहर वड़ा पाव बेचता। अपने दोनों बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है। बड़ी बेटी क्लास 2 में है। बोलता है कि मेरी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करूँगा। मैंने पूछा, वो अंदर वेटिंग एरिया में क्यों नहीं आते जहाँ सब पेरेंट्स खड़े होते एसी की ठंडी हवा में। वो बोले, उनसे कहा था एक बार कि दूसरे पेरेंट्स बहुत अजीब नज़र से देखते मुझे। मैं 1-2 बार वहाँ खड़ा भी हुआ तो लोग मेरे पास से खिसक कर दूसरी तरफ चले गए। मुझे देखकर खुसुर फुसुर की भी करते हैं, इसीलिए वो बाहर ही खड़ा रहता है। ये सुनकर मुझे इतना दुख हुआ। लोग इतने हिपोक्रीट होते हैं, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद छोटा बड़ा जाति पात में पड़े हुए हैं। कैसे किसी इंसान को उन्होंने अपने व्यवहार से छोटा और
अलग थलग महसूस करवा दिया। हमें तो खुश होना चाहिए कि जहां लड़कियों को निम्न वर्गों में पढ़ाया नहीं जाता, पैसों की कमी के कारण और रूढ़िवादी सोच के कारण यहाँ वह शख्स अपनी बेटी को पढ़ा रहा है इतनी मेहनत करके। पर यहाँ तो लोगों का ईगो हर्ट हो गया कि एक चपरासी की इतनी औकात कैसे हो गई कि इतना फीस वह यहाँ दे पा रहा है। इनसे हजम नहीं हो रहा कि उसके बच्चे सरकारी स्कूल की बजाय यहाँ पढ़ रहे हैं। अपने बराबरी में उसे खड़ा देख इन्हें इनसिक्योरिटी होने लग जाती है। गजब है भगवान तेरी दुनिया। दोस्तों, ये कहानी से आप सभी की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।